अभी रिसेंटली एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको। एक कोई वुमन थी, मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता कौन-सी शहर की है वो। उसने ना आईएएस कंप्लीट करा अपना, ठीक है? और उसका जो हस्बैंड था ना वो पियून की जॉब करता था। ओके। उसने उसको मतलब पढ़ा मतलब सब पैसे-वैसे दिए जोड़ा और उसको बना दिया आईएएस। हुँ। फिर क्या हो गया कि जब वो आईएएस बन गई तब उसने उसको छोड़ दिया, दिस इज़ डाइवोर्स कर दिया। रॉन्ग। फिर क्या किया उस बंदे ने, मेहनत की, पढ़ाई की, उसको अब वो दिखाया कि आईपीएस बन गया है। वेरी नाइस। रिसेंटली कहानी है और ये रियल है, इट्स तो नॉट आप अ मुझे स्टोरी। बताएँ अब बताओ इसमें पहले बताओ गलती किसकी है? दोनों की, कैसे? नो, दोनों की गलती है। नहीं, सी नहीं, नहीं, मैं आपको मैं बताता हूँ। बताती हूँ दोनों मैं की भी गलती बताता कैसी हूँ। है। सुनो, वुमेन की गलती क्यों है? वुमेन ने सिर्फ़ किस लिए रखा उसको? किस लिए रखा? पैसे लिए, ओके। पढ़ाई की, हाँ। एक रैंक अचीव किया और बाद में उसको लगा कि यार मेरा पति तो पियन है। तो मुझे एक बात फिर बताएँ। उसके बाद उसने उसको छोड़ दिया। इतना उसने अपना वो जो लड़का था, मैं इस बारी मतलब मेल के फ़ेवर में हूँ। वो क्यों? क्योंकि वो जो बंदा था, उसने ये सोचा कि इतने में मेहनत कर तो अपनी वाइफ़ के लिए उसने सब कुछ लगाया। मतलब पाई-पाई करके पैसे जोड़ के उसकी सब एडुकेशन कुछ किया, कराई, आई सब कैन कुछ अंडरस्टैंड, करा बट और यू बाद नो में वही व्हाट? छोड़ के चलेगी। गलती हस्बैंड की ज़्यादा है। कैसे? उसको समझ नहीं आया क्या कर रहा है वो। आई मीन व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप, अगर आप एक प्योर एक लड़की रिलेशनशिप। समझने नहीं देती है लड़के को मुश्किल हो सी जाता दिस है। इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू। इट्स नॉट माय पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स एवरीवन पॉइंट ऑफ व्यू मैम। सी मैं आपको बताती हूँ, कुछ ना हमारी परसेप्शंस होती हैं और ये परसेप्शंस भी हमारे चाइल्डहुड से आती है, जो हमने देखा होता है ना हमारी लाइफ में क्या क्या हुआ, हमारे पेरेंट्स कैसे हुए या हमारे क्लोज वन जो आगे पीछे रिलेशनशिप में जी रहे हैं ना, वहां से हम लोग वो सारी चीजें ले लेते हैं। ऐसा नहीं है। अगर एक पार्टनर आपको इतना ज्यादा चीट कर गया, ऐसे कि एकदम एकदम से नहीं हुआ। इट मीन्स कहीं ना कहीं वो जो हस्बैंड था वो अनजान था, उसको कुछ समझ नहीं आया, वो सेंस ही नहीं कर पाया। तो ऐसा तो नहीं होता ना, आप एक रिलेशनशिप में आपको सेंस ही नहीं कर पाए तो मीन्स मैं लड़की को कम और लड़के को ज़्यादा। लड़की तो ज़्यादा तेज़ बनी, तेज़ निकली। मैं मानता हूँ लड़के की नो गलती डाउट वो है, तेज़ बट मे वो बी तेज़ इसलिए वो तो फिर उसको सिर्फ़ यूज़ कर रही थी। मैं तो यूज़ इसी कर रही वजह थी। से अगर बोलूँगा आपको ना, कोई यूज़ कर रहा है, तो अगर आपको ये समझ ना आए तो फिर बेवकूफ़ कौन है? उसको कैसे पता चलेगा? क्यों नहीं पता वो तो चलेगा? एक शादीशुदा मतलब एक व्हाटएवर। सेफ लाइफ़ में था, आपको उसको नहीं पता लग है रहा था। व्हेन यू आर डीप इन लव विद योर पार्टनर, आप यू फॉरगेट एवरीथिंग दैट टाइम ना। नो नो सी मैं वही कह रही हूँ ना, अगर आपकी रिलेशनशिप का बॉन्ड इतना स्ट्रांग है ना, तो आपको छोटी सी चीज भी समझ आ जाती है कि क्या हो रहा है लाइफ में। तो कहीं ना कहीं वहां पे कुछ ना कुछ देखो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी या लैक ऑफ कम्युनिकेशन होगा, कुछ ना कुछ था कि एक हस्बैंड को समझ नहीं आया और एक जो वाइफ थी उसने इतना ज्यादा चीट कर दिया। इट मीन्स लव इज मिसिंग। प्यार ही नहीं था उस फाउंडेशन में, उस रिलेशनशिप की फाउंडेशन में प्यार तो था ही नहीं। इफ यू आर चीटिंग समबडी इट मींस लव इज मिसिंग। और जब लव ही नहीं है तो फिर तो चीटिंग ही हो गई। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। यस। वो ये है कि आज के टाइम पे आपको क्या लगता है, इंसान प्यार पैसे के लिए करता है या प्यार प्यार के लिए करता है? जो रियल लव है वो तो प्यार के लिए ही करेगा। रियल लव वाले कितने बचे हैं? क्यों नहीं? कितने? सी हाउ मेनी एग्ज़ाम्पल्स यू हैव? नि एवरीवेयर यू सी बड़े-बड़े यू बंदे कैन किसी के सी। एग्ज़ाम्पल दो, मेरे इफ यू खुद के, हमारे खुद के पेरेंट्स, हम नहीं, खुद एक आई एम रिलेशनशिप में टॉकिंग हैं। अबाउट करंट सिनेरियो, आज की युवा पीढ़ी के बारे में बात कर रहे हैं हम। आजकल आप लोगों को इतना डर क्यों लग रहा है? किस चीज को लेके डर? शादी करने के लिए डर है, क्योंकि उसके बाद उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं, डाइवोर्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम्म। उसमें कौन-सा विक्टिम है? वो खुद ही विक्टिम है। अपनी लाइफ के आप खुद ही तो फिर मतलब स्क्रिप्ट शादी लिखते नहीं हो। करें? क्यों नहीं करो? अपने आप को हील करो, शादी शादी करो। तो मतलब अपने अपने शादी करके ड्रॉबैक्स पे काम अच्छा करो। शादी करे मतलब मैं ही अपने ड्रॉबैक पे काम करूँ, नहीं, पार्टनर का ये काम दोनों नहीं है? दोनों पार्टनर का और काम अगर है। मैं उसको ये बोलूँ और वो नहीं माने, मुझे कैसे पता चलेगा? तो 5 आपकी दिन, 2 महीने, अंडरस्टैंडिंग 2 ही साल? नहीं है। आप उस रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग के लिए तो मुझे सालों चाहिए उससे बात करने के लिए। तो तो ये मेरी तो एक, एज तो होगी कि मैंने अब मैं यही क्या तो करूँगा, कहा, मान के चलो। मैंने आपको यही तो कहा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ढूंढते हैं ना। हमें वो एक बीज लगाया, पहले के उसी दिन तो पेड़ नहीं बनेगा। इट टेक्स टाइम, हर आई चीज कैन में टाइम लगता अंडरस्टैंड, है। लेकिन अरेंज मैरेजेस में इतना टाइम कहाँ देते हैं? आपको देना पड़ेगा। इट्स योर लाइफ, यू हैव टू मैं अंडरस्टैंड दूँगा ईच लेकिन अदर। हमारे जो पेरेंट्स का माइंडसेट है वो कैसा है? तो अभी आप, अगर आप लेट मैरिज कर रहे हो, अगर आपके आपके पास कोर्टशिप टाइम नहीं है, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कि कोर्टशिप टाइम आप लें, एक दूसरे को समझें और आगे बढ़ें। लेकिन ऐसे देयर इज़ अ डिफरेंस मैम, या अलग-अलग घर में रहना और एक साथ रहने में यस आप कभी समझ नहीं पाएँगे। बिल्कुल। देखो, जब
आप नहीं, मतलब जब भी कोई 2 पार्टनर शादी करके एक बंधन में बनते हैं, तो वो दोनों अलग ही होते हैं। वो 2 अलग इंडिविजुअल फ्रॉम डिफरेंट एनवायरनमेंट। मैं हमेशा ये कहती हूँ, एक का अपब्रिंगिंग अलग तरीके से, एक की अपब्रिंगिंग अलग तरीके से, वो सेम तो होंगे ही नहीं। हुँ। 2 इम्परफेक्ट लोग मिलके एक रिलेशनशिप को परफेक्ट आपकी बनाने की शादी कोई कोशिश परफेक्ट करते हैं। चल रही है? बिल्कुल चल रही है। और ऐसा नहीं कि वो परफेक्ट है, सी परफेक्ट सी बनाया गया। हाँ, जहाँ प्यार होता है ना, वहीं लड़ाई होती है। और आपको छोटी-मोटी लड़ाइयाँ आपको और करीब लेके आती है। आप एक-दूसरे को और अंडरस्टैंड कर सकते पर हो। कभी-कभी वही छोटी-मोटी लड़ाइयाँ आपकी बहुत दूरी क्रिएट कर सकती हैं। वो आपके और आपके पार्टनर पे है कि आप वो कैसे लेते हो, या आप दोनों का वो बॉन्ड कैसा है, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आप जो उस रिलेशनशिप की फाउंडेशन है, क्या वो प्यार है, वो ट्रस्ट है, वहाँ पे आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हो, कम्युनिकेशन सही कर रहे हो, एक-दूसरे को स्पेस दे रहे हो, क्वालिटी टाइम दे रहे हो, वो चीज़ों पे न निर्भर करती है सारी चीज़ें। तो क्या हम इमोशन से भाग रहे हैं, इसलिए बार-बार वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है हमें? बिल्कुल सही। आप अपने आप से, मैंने यही तो कहा, आप अपने आप पे काम नहीं करते हो, फिर आप अपने पार्टनर को कह देते हो यू आर रॉन्ग। यू हैव टू वर्क ऑन योर इमोशंस फर्स्ट। इफ यू हैव सेल्फ वर्थ इश्यूज़, अगर आप आपको खुद से, इफ यू आर एम्प्टी, हाउ विल यू से योर पार्टनर कि आप मेरे को टाइम, आप वो मुझे खुश नहीं रख पा रहे हो। अगर आप अंदर से ही खुश नहीं हो, हाउ कैन यू मेक हिम हैप्पी? तो ये इनर वर्क है, आपको करना ही पड़ेगा। बट यू नो स्पिरिचुअलिटी व्हाट नरेंद्र, लोगों को पता ही नहीं है इनर वर्क का। वो हमेशा दूसरों की प्रॉब्लम, दूसरों को ठहराते हैं जिम्मेवार कोई भी प्रॉब्लम के लिए। उनको अवेयरनेस ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, हमें सिखाया ही नहीं गया। पहले ऐसा होता था, जॉइंट फैमिलीज में हम लोग रहते थे, हमारे बड़े जो होते थे, जो हमारे बड़े ग्रैंड-पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, या सो मेनी रिलेशंस आर देयर, अंकल आंट्स होती थी, जो हमें हमें कोई प्रॉब्लम आती थी, हम उनके पास जाते थे, सोल्यूशन मिल जाता था। हुँ। अब वो है ही नहीं, हम न्यूक्लियर फैमिलीज में, इसीलिए तो कोचेस, हीलर्स, थेरेपीज, इन सब की जरूरत पड़ गई है। पहले हमें इनकी ज़रूरत ही नहीं थी। तो अभी हमें पहले तो पता ही नहीं होता। हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी है कि हमें पता ही नहीं, हमें शादी में, रिलेशनशिप में आ जाते हैं, हमें पता ही नहीं क्या चाहिए, या हमें कैसे इस रिलेशनशिप को आगे लेके चलना है, कैसे इसको चलाना है। उसके बारे में ना अंडरस्टैंडिंग कम है, नॉलेज कम है। मुझे हुँ। ऐसा लगता है। नहीं, आई एग्री विद यू। यस। आपने सही पॉइंट दिया है कि कहीं न कहीं यही सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं।